बीएड करना क्यों जरूरी है, इस पॉइंट पे हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि फ्री में आप बीएड किस प्रकार से कर सकते हैं जहां आपको फीस नहीं देनी होगी, ठीक है, और कितने प्रकार से आप फ्री में बीएड कर सकते हैं। और आगे हम बात करेंगे कि अध्यापक जो पद है उसमें भविष्य में कितने पद आपको देखने को मिल सकते हैं और इसका क्या क्या बेनिफिट है बीएड करने का, तो उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे नोटिफिकेशन से लेकर के, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, यूपी बीएड 2022 का जो नोटिफिकेशन है, अगर हम पिछले वर्षों में अगर हम बात करें, इसका जो नोटिफिकेशन है वो फरवरी के माह में आपको देखने को मिल जाता था। और जहां तक संभावना है कि 2022 का जो बीएड का नोटिफिकेशन है फरवरी के लास्ट तक देखने को मिल जाए। लेकिन जहां तक यूपी में कुछ इलेक्शन चल रहे हैं, जैसा कि आप सभी को पता ही है, तो हो सकता है कि जो आपका मार्च है उसके फर्स्ट वीक तक 100% इसका जो नोटिफिकेशन है यूपी बीएड का वो देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रहती है। तो वो मैं आपको बता दूं, इसकी क्वालिफिकेशन में देखिए कुछ समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। देखिए स्नातक, अगर आपने स्नातक किया है तो आप इसमें जो है एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है, आप यूपी बीएड कर सकते हैं। अब एक बात और आती है, जैसा कि कोई स्नातक लास्ट वर्ष में है, जैसे कि एफपीआर में, तो वो फॉर्म भर सकता है या नहीं भर सकता। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हमेशा पूछते हैं, तो वो मैं आपको वो फॉर्म भर सकता है। लेकिन एक बात यहाँ पे थोड़ी कंडीशन है कि जब आपकी काउंसलिंग होगी उस काउंसलिंग से पहले उसका जो आप स्नातक कर रहे हैं उसका जो रिजल्ट है वो आना जरूरी है, ठीक है। फिर दूसरी बात कैटेगरी वाइज, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि स्नातक में इसमें जैसा कि जनरल, ठीक है, और ओबीसी वालों के लिए 50% होना आवश्यक है। स्नातक में 50% आपकी जो परसेंट होना आवश्यक है, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ साथ एक कंडीशन और है कि अगर आप ग्रेजुएशन में अगर आपकी 50% नहीं है, तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया है तो वहां 50% है, तब भी आपकी जो है आप बीएड कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, दोनों के लिए बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। यहाँ पे मेल फीमेल के लिए समान योग्यता है, ठीक है। समझ गए होंगे स्नातक को लेकर के। यहाँ पे मैंने बता दिया है कि स्नातक अगर आप कंप्लीट है तो आप कर ही सकते हैं बीएड। 50% से ऊपर है, जनरल ओबीसी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे एससी और एसटी और लिख देता हूं, ठीक है। यहाँ आपका 45% है। अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% नहीं है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो अगर उसमें 50% है तो भी आप यूपी बीएड जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जैसा कि एफपीआर की हम बात कर रहे हैं, जैसा कि अगर आप एफपीआर में हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और स्नातक का जो जब तक काउंसलिंग है उससे पहले आपका रिजल्ट आना आवश्यक है। और आप कैटेगरी में जैसे जनरल ओबीसी तो 50% आपका जो रिजल्ट ऊपर ही होना चाहिए, जो अंक आपके होने चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण था। अब बात आती है कि इसकी जो परीक्षा है, जैसा कि इसका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, और उसमें बैठना बहुत जरूरी है। अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये कंपलसरी है आपका, इसमें आपको बैठना जरूरी है, ठीक है। अगर आप परीक्षा नहीं देंगे तो आप बीएड में एडमिशन नहीं ले पाएंगे, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं, ठीक है, समझिएगा। तो आप जो है परीक्षा जरूर दें, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके साथ जैसा बता दूं, एग्जाम जो आपको देखने को मिलता है वो अप्रैल के माह में आपको देखने को मिल जाएगा। लगभग 20 से 30 अप्रैल में आपका जो है एंट्रेंस जो एग्जाम है वो हो जाएगा में, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इसके रिजल्ट की, तो देखिए रिजल्ट आपका मई में देखने को मिल जाता है। इसका रिजल्ट मई में आ जाता है और काउंसलिंग जो होती है आपकी वो हो जाती है जून, ठीक है। और जो काउंसलिंग में क्या होता है, आपको कॉलेज चुनना होता है कि किस कॉलेज में आप जो है बीएड करना चाहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे थोड़ा सरकारी कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में आप किस प्रकार बीएड कर सकते हैं वो आगे हम बात करेंगे, परेशान ना हो आप, ठीक है। तो इस प्रकार आपका जून में आपका क्या हो जाता है, काउंसलिंग आपकी हो जाती है। और काउंसलिंग होती है रैंक, जैसा कि आपके कितने अंक है उसके अनुसार जो रैंक आपको दी जाएगी, उस रैंक के अनुसार जो आप काउंसलिंग बुलाएंगे, आपको एक डेट दी जाएगी उसमें, ठीक है। अब बात आती है क्लास कब से स्टार्ट, जैसे कि आपकी एक कॉलेज आपको मिल जाएगा, उसके बाद अगस्त में आपकी जो क्लास है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अभी तो फिलहाल देख रहे हैं 2-3 साल से कोरोना चल रहा है, तो उसकी वजह से क्लास थोड़ा जो है स्टार्ट देर से होती हैं। और एक आप देख रहे होंगे कभी जो पिछले वर्षों की हम बात करेंगे तो वहां पे तो पेपर भी नहीं हो पाए, तो प्रमोट कर दिए गए स्टूडेंट, ठीक है। तो आप जो है अगस्त में वैसे स्टार्ट होती हैं। अगर हम बात करें कि ये कोर्स है जो कितने वर्ष से होता है, यहाँ पे ये बात समझने वाली बात है। देखिए मैं आपको बता दूं, आज से 5 से 6 साल पहले अगर हम बात करेंगे तो ये 1 वर्षीय कोर्स होता था, ठीक है।
और 5-6 साल से आप देख रहे हैं ये कोर्स 2 वर्षीय कर दिया गया है। तो मैं एक चीज यहाँ पे आपको बता दूं, जैसे कि 2022 में आप देखेंगे कि नई शिक्षा जो नीति लागू है, अगर उसके अनुसार अगर ये नोटिफिकेशन आता है तो उसमें हम बात करेंगे तो ग्रेजुएशन के लिए जो बीएड है वो 2 वर्षीय है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आपके लिए जो बीएड है वो 1 वर्षीय होगी। तो आपका जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आगे हम बात कर लें इसकी जो फीस क्या रहती है। देखिए अगर हम बात करें पिछले वर्षों की तो फीस इसकी 80,000 के आसपास रहती है, ठीक है। कितनी रहती है? 80,000 के आसपास जो आपको देखने को मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस पॉइंट पर हम पहले बात कर लेते हैं, इस पर हम बाद में कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे ये थोड़ा रिलेटेड है। तो अब बात आती है कि फीस 80,000 है तो फ्री में आप बीएड किस प्रकार कर सकते हैं। तो एक तो पहला आपका जैसे 2 प्रकार लिखे, तो पहला तो आपका ये है कि आप जो आपका एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है उसमें आप अधिक से अधिक जो है अंक लाएं इसमें, और अधिक अंक लाएंगे आप तो आपको सरकारी जो कॉलेज है, जो आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज अगर वो आपको मिल जाएगा तो मान के चलिएगा कि आपकी बीएड फ्री में हो जाती है। 10 से 12,000 आपका कुल खर्चा आ जाता है सरकारी कॉलेज में, और उसके साथ साथ आपको वो भी वापस आ जाता है, वो फीस आपकी जो होती है वजीफा के तौर पर वापस आ जाती है, ठीक है। तो आपको फ्री बीएड हो जाती है। एक तो आपका फॉर्मूला ये है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला में आपको दूसरा जो प्रकार आपको मैं बता रहा हूं वो आपका है कि बहुत से जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं, अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से आते हैं, एससी और एसटी से, ठीक है, तो बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो आपको फ्री में एडमिशन ले लेते हैं, और एससी और एसटी वालों का जो वजीफा आ जाता है 80,000, तो वो वजीफा वो ले लेते हैं और आपका जो फ्री में बीएड करा देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे कॉलेज ऐसा करते हैं।